दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अकोला महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र का एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय है और मोरणा नदी के किनारे बसा हुआ है। अकोला रामदासपेठ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी। आपका जन्म 1965 में अकोला जिले के मुंडगांव में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति और पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप सहनशीलता, समानता, धीरज, शांति आदि दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। 1986 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1987 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1987 से आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने अकोला के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1987 से अकोला रामदासपेठ में अब स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म स्थान अकोला जिला के अंदर मुंडगांव करके एक गांव है जिसको संतों की भूमि कहा जाता है। उस गांव में एक साधारण भक्ति भाव वाले परिवार के अंदर हुआ है। मम्मी को पापा को बहुत भक्ति थी, साथ में हम बच्चों को भी वो भक्ति के तरफ ये करते थे कि आप भी ऐसे भगवान को याद करो, हरि पाठ बोलो, तो हम भी उनके साथ साथ ही करते थे। तो पढ़ाई भी चल रही थी, तो पढ़ाई में भी थोड़ी बहुत रुचि थी। और फिर ऐसे करते करते अचानक ही हमारे गांव के अंदर ये प्रदर्शनी आई। तो पिताजी को पता चला कि अपने गांव के अंदर ये ब्रह्मा कुमारी के किसी ने बताया कि वे ये प्रदर्शनी लेकर आए हैं, कुछ राजयोग सिखाते हैं। तो पिताजी को अचानक गांव जाना हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप और चाची, मम्मी, आप सब मिल कर के वो प्रदर्शनी देखने के लिए जाना कि क्या समझाते हैं। तो हम लोग प्रदर्शनी में गए। तो उस समय तो इतना कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शाम को और प्रवचन था। तो फिर प्रवचन के लिए बोला था कि आप प्रवचन है शाम को आइए। तो हम लोग गए, तो वहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ था और बुक स्टॉल के ऊपर बड़ी दीदी जी बैठे थे। तो और साथ में एक बहन कन्या भी थी बुक स्टॉल पर। तो जैसे ही मेरे नज़र दीदी जी के तरफ गई तो मुझे एक अलग सा महसूस आई कि ये कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये कोई विशेष हस्ती है, उनकी वो रूहानी दृष्टि देख करके। तो फिर बस जैसे ही फिर वो प्रवचन सुना, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक राजयोग शिविर होता है। अब शिविर क्या है हमको तो कुछ पता नहीं था कि राजयोग, ब्रह्मा कुमारी का शब्द भी नहीं सुना था कभी। तो ये राजयोग क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप राजयोग के लिए अपना अपना नाम दीजिए। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, देखते तो सही ना कि क्या है ये राजयोग। तो नाम दे दिया। फिर दूसरे दिन शिविर, राजयोग शिविर शुरू हो गया। तो उसी दिन दीदी ने आत्मा का और परमात्मा के बारे में बताया। तो जैसे ही परमात्मा के बारे में बताया तो मुझे एकदम टच हो गया, क्योंकि मैं बहुत बाबा के प्रति, भगवान के प्रति बहुत मुझे ये थी कि वो कैसे है, उसको मुझे देखना है, उसको मुझे मिलना है।
तो इसीलिए जैसे ही एकदम दीदी ने बाबा का परिचय बताया कि परमात्मा कैसे है, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, तो एकदम मेरे बुद्धि के अंदर एक टच हो गई कि यही है वो भगवान। तो जैसे ही फिर वो शिविर दूसरे दिन था, तो पहले दिन दूसरे दिन फिर शिविर में गए और दीदी जी ने बताया तो बिल्कुल टच हो गया कि यही वो भगवान है। तब से मुझे इतनी ये हो गई पहले दिन से कि वाह, मेरा पिता मुझे मिल गया, आत्मा का भी एकदम टच हो गया और परमात्मा का भी हो गया। तो मुझे बहुत एक धुन लग गई जैसे। तो रोज़ बिल्कुल वहाँ पे कोई नहीं आता था, लेकिन पहले नंबर में जाकर के वहाँ बैठ जाती थी। और ऐसे करते करते योग शिविर हो गया, ज्ञान शिविर भी हो गया, मैं रेगुलर जाने लगी, एक दिन भी मिस नहीं किया। और फिर आखिरी के दीदी को फिर जाना पड़ा अपने सेवा स्थान पर। तो दीदी ने कहा कि भाई यहाँ आप क्या रोज़ ये मुरली पढ़ सकते, सुन सकेंगे? तो सभी भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया। लेकिन फिर दीदी ने पूछा कि भाई कौन ये मुरली पढ़ेगा, हम तो यहाँ रुक नहीं सकते। तो फिर रेगुलर कौन आते हैं यहाँ? दीदी को हालांकि पता था कि ये बहुत रेगुलर आती है, सामने बैठती है। तो मैंने हाथ खड़ा किया कि मैं ये पढ़ूंगी। तो बाबा ने ही जैसे कि वो शक्ति भर दी। और जो मुरली जो थी वो हिंदी थी, गांव में हिंदी तो नहीं इतना ये करते हैं शुरू में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो बाबा ने वो कैसे करवाई और कैसे मुरली चलाई कि मुझे भी पता नहीं चला। फिर तब से लेकर के मैं रोज़ मुरली पढ़ने के लिए जाती थी गीता पाठशाला पर। बाबा इस मुख के द्वारा अपने महावाक्य उच्चारण करते थे। फिर ऐसे करते करते फिर जहाँ भी कुछ ब्रह्मा भोजन होता था, अमरावती में भट्टी हुई, वहाँ जाना हुआ, जहाँ जहाँ भी कुछ प्रोग्राम होते थे तो वहाँ जाती थी। तो ऐसे करते करते फिर मेरा एकदम निश्चय पक्का हो गया। मैंने धारणा भी जो की तो किताबों में पढ़ कर के धारणा शुरू की थी खान पान की। तो ऐसे करते करते फिर मैंने पक्का ये कर लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। और दीदी हमेशा आती जाते थे तो मैं देखती थी कि मुझे इनके ही जैसा बनना है। फिर क्योंकि आयु भी काफ़ी थी, 17-18 साल की आयु थी, तो घर में तो चर्चा चल रही थी कि भाई इनकी शादी करना है, अभी शादी करना है। लेकिन मैंने उन सबको बता दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शिव जी के साथ ही शादी करनी है। तो बोलते थे घर वाले कि ऐसा तो नहीं होता है, भले तू शादी कर ले, फिर बाद में भले तू ये सत्संग कर ले, हमारी मना नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव वाले तो थे ही। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो पूरा ही समर्पित रूप से ये सेवाएं देनी हैं। तो फिर लौकिक पिताजी तो भक्ति भाव वाले थे, उन्होंने तो उस बात को मान लिया। लेकिन जो चाचा लोग, क्योंकि लौकिक पिताजी 7 भाई है, तो फिर उनका विरोध होना शुरू कर दिया। फिर बोले मुरली के लिए नहीं जाना है। ऐसे करते करते उन्होंने मेरा मुरली में जाने के लिए मना किया। लेकिन मैं छुप छुप करके मुरली के लिए ज़रूर जाती थी, मुरली पढ़ती थी, आती थी। तो ऐसे करते करते फिर तो बहुत हंगामा शुरू हो गया थोड़ा घर में कि ऐसी कैसी ये करती है, ऐसा कभी होता है क्या? समाज के अंदर ऐसा कभी कोई रखते हैं कि अपने लड़की को, आप कैसे क्या उसको मतलब ये करते हैं? मतलब पिताजी को और मम्मी को बहुत ये करने लगे लोग। फिर ऐसे करते करते तो मैं जो सेंटर पर आई हूँ, तो एक जगह ऐसे ही गीता पाठशाला खोली थी दीदी ने। वहाँ दीदी ने योग शिविर तो कर दिया। तो फिर योग शिविर के बाद दीदी ने कहा कि मैं सेंटर पर आई थी, तो सेंटर पर दीदी ने पूछा राखी के लिए कि क्या आप ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है? तो मैंने दीदी को बोला कि हाँ दीदी, मैं सेंटर पर रहना चाहती हूँ। लेकिन हमारा कोई परिचय नहीं होने के कारण इतनी हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन दीदी ने ही बोल दिया, फिर तो और भी क्लियर हो गई बात कि मुझे सेंटर पर ही रहना है। मैं 1987 में मधुबन जाना हुआ पहली बार, जबकि 18 जनवरी 1987 का टर्न था। और वो जो टर्न था विशेष गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के लिए था। तो दीदी ने कहा कि आप भी गीता पाठशाला चलाती हो तो आप
क्या मधुबन जाना चाहते? और मुझे तो तैयारी थी, तो मैंने बोला हाँ। फिर पहली बार मैं 18 जनवरी को बाबा के घर मधुबन गई और जैसे ही मधुबन पांडव भवन में पाँव रखा तो एकदम मुझे एक अलग सी फीलिंग आई कि अपन अपने जैसे कि बेहद के घर में आए हैं, अपने बेहद के बाप के पास आए हैं। और जब कमरे में गई बाबा के तैयार होकर के, उस समय तो मुझे बिल्कुल ऐसा एकदम हल्कापन महसूस हुआ और जैसे कि मैं उड़ रही थी, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मैं उड़ रही हूँ, ऐसा ही अनुभव होता था। और फिर 18 जनवरी के दिन ओम शांति भवन में बाबा आए थे, तो बाबा के सामने गई और बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी कि मैं उस प्यार की दृष्टि में जैसे कि खो गई थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस बाबा ही बाबा दिखाई दे रहा था। और फिर बाबा ने मुझे वरदान दिया कि आप तो सर्वशक्तिवान बाप की मास्टर सर्वशक्तिवान बच्ची हो, सदा आगे बढ़ने वाली हो और सदा आप सर्व के संपर्क में आने वाली हो। और फिर जैसे मधुबन में जाते हैं, पहली बार गए हैं तो उस समय तो सिर्फ म्यूजियम और देखने लायक देलवाड़ा मंदिर था। तो सब हमारे साथी लोग बोल रहे थे कि भाई चलो हम तो आज म्यूजियम देखने के लिए जाएंगे, देलवाड़ा मंदिर देखने के लिए जाएंगे, लेकिन मेरे को कोई रुचि नहीं थी। मैंने बोला आप जाओ, मैं दोबारा आऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन इस बारी सिर्फ मुझे तपस्या करने, बस बाबा का कमरा और झोपड़ी, बाबा का कमरा और झोपड़ी और क्लासेस, बस इतना ही किया। तो ऐसे करते करते फिर दोबारा जब मधुबन गई तो बाबा ने विशेष करके मुझे और भी वरदान दिया। टीचर बनने की जो प्रेरणा आई वो मुझे बड़ी दीदी को जब से देखा तब से ही मुझे ऐसे ये था कि ऐसे ही मुझे अपना जीवन ईश्वरीय कार्य के लिए लगाना है। सब अपने लिए करते, मुझे सबके लिए करना है, सबके लिए जीना है। और फिर बहुत सारी परिस्थिति आई, बातें आई। फिर ऐसे करते मैं जब दीदी ने एक जगह गीता पाठशाला खोली और वहाँ घर से तो कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन एक गीता पाठशाला खोली तो वहाँ दीदी ने कहा कि आप यहाँ रह कर के इनको थोड़ा कोर्स करा दो। तो मुझे कोई कोर्स वगैरह नहीं आता था, लेकिन जिनके घर में रहती थी उनके घर में बिजली भी नहीं थी उस समय, लेकिन बाबा ही मुझे जैसे कि 2 बजे उठा करके मुझे वो जो किताब था सहज साप्ताहिक पाठ्यक्रम का, उसमें से मैं पढ़ कर के फिर उनका कोर्स कराती थी। तो उनके यहाँ रही। फिर दीदी ने कहा कि आपका लक्ष्य क्या है? तो मैंने तो पहले से ही बता दिया था कि मुझे सेंटर पर ही आना है। तो बोले कि आप अभी घर जाओगी? तो मैंने कहा नहीं, घर जाओगी तो मुझे आने नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ से ही अभी सेंटर पर आना चाहती हूँ। तो वहाँ से मैं गांव से फिर सेंटर पर आ गई। फिर ऐसे करते सेंटर पर रहना शुरू हो गया। तो हमेशा मैं तो बाबा को ही साथ में रखती हूँ। जब भी कहा आना जाना बस से होता था, तो मेरा एक विशेष अनुभव ये रहा है कि जब भी मैं कहाँ भी बस में जाती हूँ तो बाबा को साथ में ही लेकर जाती हूँ। तो हमेशा ये अनुभव रहा कि बस में जगह हो न हो, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने भी मुझे जगह दी है, कंडक्टर भी जगह देते, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि बाबा एक सीट पर मैं बैठती हूँ, ये आप बाजू में। तो ऐसे मेरा एक अनुभव है कि सीट पर भले बस में जगह हो न हो, लेकिन मेरे बाजू की जो सीट है वो हमेशा ही खाली रहती थी, क्योंकि मैं हमेशा बाबा को वहाँ बिठा देती थी, इसलिए वह उस सीट पर कोई भी नहीं बैठता था। और बाबा हमेशा साथ है, ये मुझे हमेशा ही अनुभव होता था। दादियों के साथ का यही अनुभव रहा है कि दादी कैसी मतलब पालना करती है। जब बड़ी दादी जी जब हॉस्पिटल में थे, हम लोग मिलने के लिए गए, तो दादी जी ने इतनी स्नेह भरी दृष्टि दी, इतनी स्नेह भरी दृष्टि दी कि मुझ आत्मा में जैसे कि बहुत सारी शक्ति भर के आ गई। और दीदी के साथ का तो हमेशा ही अनुभव रहा कि दीदी हमेशा मुझे आगे बढ़ाती रहती है, हमेशा ही कहती है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा स्टेज डेयरिंग बहुत कम है, लेकिन दीदी जी कहती नहीं, आपको ये भाषण करना ही है, आपको ये करना ही है। जैसे मुझे भाषण करना नहीं आता था, लेकिन बड़ी दीदी ने एक बारी बिल्कुल ये कर दिया कि अगर आप भाषण नहीं करोगी तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, आप घर में चले जाओ, फिर सेंटर पर नहीं रहना है।
तो 18 जनवरी का प्रोग्राम था और ऐसे ही मतलब हॉल के अंदर था, तो दीदी ने कहा नहीं आपको करना ही है। तो फिर बाबा के सामने बैठ गई सारा दिन और बाबा को हाँ मुझे बोलना नहीं आता है, अभी आप ही बोलो। तो बाबा ने इतना इस मुख के द्वारा सुंदर सभी को अपना परिचय दे दिया। फिर एक बारी जैसे मधुबन गई तो पांडव भवन के आंगन में मुझे बड़ी दादी जी ऐसे खड़े दिखाई दिए। तो मैं ऐसे भागते भागते जैसे बड़ी दादी जी के पास पहुंची और जैसे ही पहुंची तो बड़ी दादी जी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और इतनी दृष्टि, प्यारी भरी दृष्टि दी, ममता भरी माँ के समान मुझे बहुत दादी जी का अनुभव हुआ। जब भी मैं मधुबन जाती थी तो मनोहर दादी जी के कमरे में जाती थी तो दादी जी बहुत अच्छी शिक्षाएं, प्रेरणाएं देती थी, बाबा के समय की कुछ ऐसी बातें बताती थी, बहुत अच्छा लगता था। पुष्पा रानी दीदी जी का भी बहुत मुझे प्यार मिला है। एक बारी ऐसी अचानक मैं नागपुर गई थी, वैसे तो आना जाना होता था प्रोग्राम के लिए, लेकिन ऐसे ही रहने के लिए सावित्री दीदी जी के साथ गई। सावित्री दीदी जी का भी मुझे बहुत प्यार मिला है, वो साथ में लेकर गए थे कहाँ और फिर नागपुर भी लेकर गए। तो खास करके सावित्री दीदी और पुष्पा रानी दीदी जी दोनों बैठ कर के मेरे लिए प्रोग्राम बनाया। मैं तो बिल्कुल छोटी थी, लेकिन उन्होंने खास बैठ कर के मेरे लिए प्रोग्राम बनाया कि कौन से गीता पाठशाला पर किसके साथ कब जाएगी। मैं 10-12 दिन वहाँ रही, लेकिन 10-12 दिन भी दीदी ने मुझे अपनी सब गीता पाठशालाओं पर, आजू बाजू के जो सेंटर थे वहाँ पर भी भेजा था। और दीदी के प्रति मुझे भी था और दीदी को भी मेरे प्रति बहुत प्यार था। यहाँ पर जैसे कि दीदी जहाँ भी भेजते थे वहाँ पर मैं जाती थी। जैसे जेल में था कुछ समय के लिए मतलब जेल में गीता पाठशाला खुली थी, वहाँ भी जाती थी। जहाँ दीदी ने बोला वहाँ पर मैं जाती रही। गीता पाठशालाएँ जैसे पहले दीदी जाते थे वहाँ गीता पाठशाला खोल देते थे, फिर बाद में जो है वो मुझे भेजते थे कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। बस ब्राह्मण जीवन में मेरी यही विशेष धारणा रही कि मुझे हमेशा बाबा का बनकर रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है और सदा ही बाबा के गुणगान करना है और बाबा का ही परिचय सबको देना है और विशेष करके अपने जीवन के अंदर पवित्रता को धारण करना है और सदा हर एक आत्मा को एक पार्ट के रूप में देखना है, साक्षी दृष्टा बन करके। हर एक आत्मा पार्टधारी है, हर एक का पार्ट अपना अपना है और ऐसे अगर देखती हूँ तो हर एक मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं ड्रामा के ऊपर बहुत ये है कि ये सब ड्रामा चल रहा है। जब बस स्टैंड पर में मैं 2-2 घंटे भी अगर खड़ी रहती तो मुझे कभी बोर नहीं होता था, क्योंकि मैं वो सीन ड्रामा के रूप में देखती हूँ कि ये सब पारधारी है, कैसे चल रहे, कोई क्या। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रामा के लिए, तो कभी बोर भी नहीं होती है और हमेशा अपने जीवन में सदा खुश रहती हूँ। वर्तमान समय भी मेरा यही पुरुषार्थ है कि साक्षी दृष्टा बन करके अपने अशरीरीपन का अभ्यास करती हूँ। अंतिम समय की यही सूक्ष्म तैयारी है कि बस अब घर जाना है, समय बहुत कम है, इसलिए व्यर्थ की बातों में न जा कर के अपने आप को एक आत्मा समझ बाबा को याद करती हूँ और बाबा से ही बातें करती हूँ कि बस बाबा अब मुझे आपके पास आना है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि अभी समय के अनुसार अपने आप को देखना है और बाबा को देखना है। और सब ये नाटक चल रहा है, नाटक का हर कोई पार्टधारी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसलिए साक्षी दृष्टा होकर के सदा अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस बनानी है। अगर किसी दिन मैं सेंटर नहीं जा पाऊँ तो दीदी कॉल करके पूछती है, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है, तबीयत तो ठीक है। अगर मैं कहूँ दीदी थोड़ी समस्या है तो दीदी कहती है चिंता मत करो, बाबा बैठा है, वो सब देख लेगा। कि इतना लाड प्यार करने वाली दीदी हमें दी है। दीदी जी से सीखा है कि
वाणी से मधुर रहो, स्वभाव से मधुर रहो, हर किसी का स्वागत मधुरता से करो। दीदी से तो हमने बहुत कुछ बातें सीखी है। जैसे दीदी की वाणी तो बहुत मधुर है, उनकी वाणी सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ही हमसे बातचीत कर रहे हैं, बाबा ही मुझे कह रहा है कि ऐसा रहना है, ऐसा करना है। कभी कभी हमारे जो घरगुती प्रॉब्लम्स रहते हैं, माताओं की समस्या रहती है जो, तो वो भी इतने अपनेपन से सुलझाती थी कि हमको बेझिझक हम दीदी के पास जाते थे, दीदी से पूछते थे दीदी हम क्या करें, ऐसा ऐसा है, तो दीदी भी बेधड़क हमको बहुत से अच्छे से प्यार से समझाती थी कि हमको बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आती थी कि दीदी ने जो कहा है वो करना ही है। इतना दीदी पर भी हमको जैसे बाबा पर निश्चय, वैसा दीदी पर भी निश्चय। सुमन दीदी ने बड़े ही सहज रीति से मुझे कहा कि आप आइए, और इससे जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में अच्छे परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला तो मैं बहुत शांत हो गया। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब मैं एकदम शांत हो गया हूँ और मैं हर चीज़ को सहज रीति लेता हूँ। दीदी बहुत ही सरल है, सहज है, इतना शांति से बात करती जैसे कोई माँ अपने बेटे से बात कर रही हो, या दीदी अपने भाई से बात कर रही हो, दादी अपने बच्चे को संभाल के बात करते, इस तरीके से हमें लेती और हमें बड़ा ही सहज बना देती है। दीदी जी ज्ञान को समाने वाले हैं, गीता को समाने वाले हैं। ये हमने दीदी जी को बहुत नज़दीक से देखा है। उनकी एक विशेषता है, जो हर बात पर एक फुल स्टॉप लगाना, जो पुरुषार्थ में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो दीदी जी बहुत इजीली लगाते हैं। हर बात में पॉजिटिव रहते हैं, बात कितनी भी बड़ी हो लेकिन बहुत सरलते से, बहुत सहजते से दीदी उस बात को कंप्लीट कर देते हैं। हम सेंटर पर 2 बहनें रहते हैं, लेकिन कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ है कि आज मन नहीं है या अच्छा नहीं लग रहा है। एक रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस आदरणीय दीदी जी हैं। उनके अंगत संग रहते हुए हम बहुत सारी बातें सीखे हैं, और दीदी जी से विशेष बाबा की ज्ञान को सहजते से उनके व्यवहार से हम समझते हैं। तो हम बहुत लकी है जो दीदी जी के साथ रहते हैं, उनकी पालना में पलते हैं। हर बात हमें वो अपने प्रैक्टिकल स्वरूप से सिखाती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो कभी किसी को दुखाती नहीं है। जैसे बाबा कहता है कि मेहनत मुक्त बनो, सहज पुरुषार्थी, सहज योगी बनो, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमने दीदी जी में देखा। एक बार दीदी जी को हमने पूछा कि दीदी जी आपका पुरुषार्थ क्या है, तो दीदी जी ने कहा कि मैं बाबा से निरंतर बातें करते रहती हूँ, बाबा से कनेक्ट रहती हूँ, जैसे कि मैंने बाबा को अपना कंपेनियन बना लिया है। तो इतना बड़ा पुरुषार्थ कि जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और दीदी जी ने वो अपने जीवन में साध लिया है। एक और अच्छी बात दीदी जी में हम देखते हैं कि दीदी जी हमेशा हर्षित मुख रहते हैं। एक प्यारी सी मुस्कान दीदी जी के चेहरे पर हमेशा रहती है और निश्चिंत स्थिति रहती है। कभी हमने दीदी जी को उदास या चिंतित नहीं देखा। कितनी भी बड़ी सेवाएं हो या परिस्थिति हो, दीदी जी हमेशा हल्के रहते हैं। मैंने जब से सुमन दीदी को जाना है तो मुझे 2 शब्द उनके लिए बहुत अच्छे लगे, सदा और सहज। तो मैंने ये 2 शब्द उनसे मुझे सदा महसूस हुए। मैंने अनुभव किया उनके बारे में कि जब भी मैं कभी किसी समस्या में रहती, पता नहीं उनको कैसे चल जाता था पता, तो वो बोलती थी हाँ ठीक है, हो जाएगा मैडम, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। ये 3 शब्द में मुझे ऐसे लगता था कि मेरी समस्या ख़त्म हो गई। और उन्होंने इसी तरीके से मुझे जीवन जीने की सहज कला सिखाई।